नमस्कार दोस्तों। आज हम वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में वो छोटे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो आप मुझसे हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उसके जवाब ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोस में हैं, बट स्टिल मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें डिटेल करती हूँ। तो व्हाट हैपेंस जब बच्चा स्क्रीन देखता है? अगर आपके बच्चे ने बहुत जल्दी उम्र में स्क्रीन देखना शुरू किया है तो उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक रिफ्लेक्सेस, बेसिक स्टिमुलस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बच्चा कैसे समझता है? ऑब्जर्वेशन से, इमिटेशन से। वो आपको देखेगा, आपको सुनेगा, आपको समझेगा, कॉपी करेगा, लर्न करेगा, कॉपी करता जाएगा, लर्न करता जाएगा, एंड दिस इज द एंडलेस प्रोसेस। बच्चा एक शब्द देखता है, इमोशंस देखता है, वर्ड्स देखता है, एक्सप्रेशन देखता है, सेंटेंसेस तक जाता है, कहानियाँ बनाता है, झूठ बोलना सीखता है। अगर किसी के घर में बैड लैंग्वेज, गालियों में बात होती है तो बच्चे की लैंग्वेज वही होती है। अगर आप सोफिस्टिकेटेड वे में बात करते हैं तो आपका बच्चा वैसे बात करता है। अगर आप लैंग्वेज कमांड में इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बच्चा वैसे बात करता है। अगर आप हर बात पे भगवान का नाम लेते हैं, बच्चा वैसे बात करता है। अगर बच्चा मेट्स के साथ ज़्यादा रहता है तो उसकी लैंग्वेज में वही बात होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चा ऑब्जर्व करता है, लर्न करता है, कॉपी करता है, लर्न करता है, ठीक है। अब जब आपके बच्चे ने स्क्रीन देखा है और उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बेसिक स्टिमुलस नहीं मिला है तो वो डेवलप नहीं हो पाता। रिपीटेड कंटेंट में अगर उसने वीडियोस देखे हैं, सोशल मीडिया कंटेंट देखा है, यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, राइम्स देखे हैं, तो वो जो देखता है वो सीखता है। Here comes lack of development of language. Yes, but lack of development of learning, social norms, public behavior, interaction, emotional connect, sentence formation में बात करना। डेफिनेटली जब रिपीटेड कंटेंट देखा गया है और वो कंटेंट 2 या 2.5 मिनट्स के वीडियोस पे होता था विथ हाई वॉल्यूम साउंड्स एंड हाई कलर्स कॉम्बिनेशंस, बिकॉज ऑफ दैट बच्चे में स्टिमिंग्स होती हैं। यस, तो क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चों में स्टिमिंग्स होती हैं? यस, विजुअल स्टिमिंग्स, लाइट्स को देख के आंखें ब्लिंक करना, फिंगर्स को देखना, फिंगर पे काउंट करना, रिपीटेटिव प्ले करना, पैटर्न्स में लगाना, लाइन अप करना, यस ये होता है। वर्बल स्टिमिंग, इकोलेलिया, लगातार बातों को रिपीट करना, कुछ शब्द सुनने के कुछ देर बाद रिपीट करना, लगातार एक वर्ड को रिपीट करना, जो नया सुना है उसको रिपीट करना, एंड दिस इज़ गुड। अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा था, दैट वॉज वेरी बैड। अब उसने कोई बात सुनकर अचानक से शब्द रिपीट किया, मतलब आपके उस शब्द ने बच्चे के कान को नॉक नॉक किया है और उसके दिमाग में एंटर किया। बच्चा भले ही बाद में बिना समझे वो वर्ड रिपीट कर रहा है, बट दैट इज़ अ गुड साइन कि बच्चे ने एटलीस्ट आपके एक शब्द को रिपीट किया। एंड यू हैव टू इंटरैक्ट, मेक हिम, हेल्प हिम टू मेक वर्ड्स आउट ऑफ दैट वर्ड, मेक डेवलप लैंग्वेज आउट ऑफ दैट वर्ड जो उसने आपके शब्दों में से कॉपी किया है, ठीक है। तो बच्चे में वर्बल स्टिमिंग भी है, विजुअल स्टिमिंग भी है, ऑडिटरी स्टिमिंग भी है। वो कान भी बंद कर सकता है, वो कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर सकता है, किसी आवाज़ से डर सकता है, किसी आवाज़ के लिए फैसिनेट हो सकता है, तो ऑडिटरी स्टिमिंग भी होगी। टच, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक अपने बच्चों को टच नहीं किया है, स्पेशली जो बच्चे कोविड के पहले या कोविड के दौरान पैदा हुए हैं, जिन्होंने आइसोलेशन का पीरियड झेला है, जिनको उनके पेरेंट्स ने डर के कारण बहुत दिनों तक टच नहीं किया था, तो ये बच्चे या तो टच के लिए रिपल्सिव होते हैं, चिल्लाते हैं, क्रैंकी होते हैं, या टच करके हर चीज़ को छूकर समझना चाहते हैं। तो दैट इज़ अगेन पॉसिबल देयर, राइट। टेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आप अपने बच्चे को खाना खिलाते समय पूरे टाइम स्क्रीन चलाते हैं, तो बच्चे को टेस्ट नहीं पता, उसको सिर्फ पेट भरने से मतलब है। एंड बिकॉज ऑफ स्क्रीन आपको ऐसे लगता है कि आपका बच्चा 2 रोटी खा लेता है या अच्छा अमाउंट में खाना खा लेता है, सब्जी फ्रूट सब खा लेता है, बट स्क्रीन बंद होते साथ वो नहीं खाना चाहता। सो बिकॉज उसका तो टेस्ट बड्स डेवलप ही नहीं है, उसको तो सिर्फ पेट भरने से मतलब है। तो टेस्ट के प्रति बहुत वियर्ड बिहेवियर्स होंगे। बच्चा खाना नहीं चाहता, चबाना नहीं चाहता, गुटकना नहीं चाहता, या पर्टिकुलर फेवरेट फूड के लिए पिकी ईटर हो गया है, फजी हो गया है, फजी ईटर है, तो दीज ऑल आर सिम्टम्स देयर। तो ये सारे के सारे बिहेवियर्स वर्चुअल ऑटिज्म में डेफिनेटली पाए जाएंगे, अलॉन्ग विथ रिपीटेटिव बिहेवियर्स, अलॉन्ग विथ अल्फाबेट्स, नंबर्स, राइम्स के प्रति एडिक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंस इश्यूज़ रहेंगे, फूड इश्यूज़ रहेंगे, गट एबनॉर्मल रहेगा, गट इश्यूज़ रहेंगे, मेटाबॉलिक इश्यूज़ रहेंगे, सेंसरी इश्यूज़ रहेंगे, टैंट्रम्स हैं, एग्रेशन है, एंग्जाइटी है, हर बात पे रोना, चिल्लाना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स हैं, लैंग्वेज डिले। तो सबसे कॉमन सिम्टम है कि बच्चा बोलना जानता है, उसको बात करना, उसको शब्द है उसके पास, पर उसको बात करना नहीं आता। ही नोज एवरीथिंग,
सारे उसको चीज़ें पता है, आप जितने फ्लैश कार्ड्स में दिखाते हो उसे सब पता है। बट जब आप सोचते हैं कि इस बारे में बच्चा बात करेगा तो नहीं पता, क्योंकि एज अ पेरेंटिंग मिस्टेक हम भी बच्चे को यही बोलते हैं, बोलो बेटा पानी, बोलो बेटा खाना, बोलो बेटा एप्पल। तो बच्चा सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड पे होता है। जो उसका डेवलपमेंट का टाइम था, जब वो आपको देखकर सीखने की कोशिश कर रहा था, मुझे पानी दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे एप्पल खाना है, तो बच्चे ने वो चीज़ें मिस की हैं, वो स्टिमुलस उसे मिला नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो अब बच्चा लेट हो चुका है। बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। लेट हुआ है ना, पर बोलेगा, डेफिनेटली बोलेगा। नहीं समझ रहा है, समझेगा। कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, करेगा। पेयर प्ले नहीं कर रहा है, करेगा। द ओनली थिंग इज यू हैव टू गिव एम्पल ऑफ टाइम। आपने जितना टाइम मिस किया है, आपको उससे डबल टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 महीने टीवी देखा है तो अब 6 महीने में बच्चा ठीक होगा। 3 महीने टीवी दिया है, 3 महीने स्क्रीन देखा है, तो 3 महीने के हिसाब से आपका इंटरेक्शन बच्चे के साथ कितना होना चाहिए था, आपको उतने आवर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है? अलॉन्ग विथ नो स्क्रीन, नो स्क्रीन कंटेंट, नो स्क्रीन साइड बाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक शख्स घर में ऐसा होता है जो जादू का हैंडल होता है, जो मैजिक पावर्स रखता है बच्चे को ठीक करने के लिए। वो कौन? कौन? मम्मा? पापा? नो। दादा? नहीं। दादी? नो। भाई बहन? नहीं। ये होता है आपका आपसी रिश्ता। द वे यू गाइज इंटरैक्ट विद इन योर सेल्फ। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम ना करें। तुम्हारे कारण बच्चा ऐसा हुआ है, तुम्हारी फैमिली में इशू था, तुम जॉब कर रही थी, तुम मोबाइल देखते रहते हो पूरे टाइम, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, एआई देखते रहते हो। तो दैट इज़ अ कॉमन कंप्लेंट। जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, 10 में से 8 पेरेंट्स एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। पापा पूरे टाइम मोबाइल देखते रहते हैं, मम्मी ने जल्दी जॉब शुरू कर दिया, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल ऐसा है। बहुत ही अजीब अजीब सी कहानियाँ सामने आती हैं। तो किसी एक की गलती से बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आया है। दिस वॉज अ कॉमन थिंग। क्या बच्चे को डेवलप करना सिर्फ माँ का काम है, या सिर्फ पापा का काम है, या दादा दादी की जिम्मेदारी है? नो, दिस इज अ टीम एफर्ट। एवरीवन हैज़ टू गिव इनपुट्स, राइट? अब जब प्रॉब्लम सामने आई है तो आप लोग सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझिए और प्लीज़ बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आप अपने बच्चे को बेहतर कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू वांट टू नो, सारे सिम्टम्स आते हैं, बट ये सारे सिम्टम्स एक टाइम पीरियड के बाद चले भी जाएंगे। ओनली थिंग यू हैव टू वर्क हार्ड। स्क्रीन बंद करने से कुछ नहीं होगा। स्क्रीन बंद करने के बाद तो कभी कभी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि बच्चा बहुत क्रैंकी है या एकदम लॉस्ट हो गया है, क्योंकि बच्चे का दिमाग तो खाली है, उसे कुछ नहीं पता क्या करना है। यू हैव टू मेक हिम लर्न, यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम, यू हैव टू गिव डिफरेंट स्टिमुलस। आपको अलग अलग तरीके से उसको सिखाना और समझाना पड़ेगा, और लगातार सिखाना समझाना पड़ेगा। तब आपके बच्चे में आपको चेंज नज़र आएगा, और धीरे धीरे ये जो चेंज है, पॉजिटिव चेंज, ये परमानेंट होगा और आपके हमारे जैसे बात करेगा। क्लियर? सो नो ब्लेम गेम। प्लीज़ अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए एंड अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ यू कैन सॉल्व। एंड ऑफ कोर्स आई एम देयर फॉर यू। सो स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।